जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन ये हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन होने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा भी फ्रेंड्स बिहार पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेज से मैंने भी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है फ्रेंड्स, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी पिंड का भार यानी कि कहाँ अधिकतम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ पृथ्वी के सभी सतहों पर एक समान होती है, नहीं। देखिए किसी पिंड का भार पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट, यानी कि देखिए लिफ्ट में क्या होता है ना कि व्यक्ति के भार यानी कि उससे अधिक प्रतीत होता है कब, जब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है, तब क्या होता है आपका बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि लिफ्ट में व्यक्ति के भार वास्तविक वजन से कम प्रतीत हुआ कब, जब लिफ्ट त्वरित गति के साथ नीचे जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है। कह रहा है कि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लेके जाएंगे तब उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यदि द्रव्यमान भिन्न हो तो किंतु भार वही रहेगा, ये गलत है। यदि द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएगा, ये भी गलत है। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार बदल जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। यानी कि देखिए द्रव्यमान मान के चलिए पृथ्वी पर 6 kg का है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 6 kg होगा, लेकिन उसका भार क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाने से उसका संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए किसी पिंड का वेग तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा आपका 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे मापते हैं, तो वो मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बैरोमापी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है। तो किसी पिंड का भार जो होता है अधिकतम जो आपका हो जाएगा वो होता है निर्वात में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्वात में किसी पिंड का अधिकतम भार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा। तो देखिए जो बर्फ जो तैर रहा है फ्रेंड्स, तो बर्फ के तल में क्या होगा, नीचे गिर जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका पारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अच्छा चालक हो जाएगा ऊष्मा का, वो हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो आर्द्रता मापी से हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी जो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा आपका वो होता है आपका अवरक्त किरण के, यानी कि इंफ्रारेड का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, यानी कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है। तो वो आपका दिखाई देता है कोरोना, जिसे किरीटा कहा जाता है,
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब जो होती है आभासी होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है? दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है वो आपका जो होता है आपका अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, मोटर वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा? तो वो हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, 3 प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला। तो देखिए तो लाल, हरा, नीला कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल का सदृश होता है? तो वो जो होता है आपका उसे जो कहा जाता है फिल्म कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने के कारण क्या होती है? ऑप्शन में दिया उसकी आवृत्ति, उसके आयाम, उसका निम्न आवृत्ति या कमजोर वाक्य तंतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्ति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स उच्च आवृत्ति के कारण क्या होती है? स्त्रियों की जो स्वर होती है वो तीक्ष्ण यानी कि पतली और सुरीली होती है। अगला क्वेश्चन 19, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा? ध्वनि का अधिकतम वेग जो हो जाएगा आपका वायु में होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ध्वनि का अधिकतम वेग आपका इस्पात में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा मैक संख्या का जो संबंध हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वायुयान के वेग से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो उसे विद्युत को यांत्रिक में, तो वो हो जाएगा आपका विद्युत मोटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? तो ये हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक के पश्चात ध्वनि ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे डायनेमो कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो फ्यूज का जो कार्य होता है आपका यानी कि ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या कितनी होती है? यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है आपका 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन पृथ्वी की त्रिज्या बोला है ना, देखिए पृथ्वी का नाभिक बोलेगा तो 10⁻⁻15, त्रिज्या बोलेगा तो यहाँ पे 10⁻10 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26, यूरेनियम 235 में क्या होते हैं? यूरेनियम 235 क्या है? तो यूरेनियम 235 जो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बल संख्या 235 होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु के नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी होती है? परमाणु के नाभिक के फलस्वरूप जो होता है आपका वाई यानी कि गामा किरणें होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, खगोलीय दूरी की मात्रक क्या होती है? तो खगोलीय दूरी की जो मात्रक होती है वो होती है आपका प्रकाश वर्ष। अगला है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से पृथ्वी को सूर्य तक लाने में लगने वाले समय कितनी होती है?
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना मिनट लगता है? तो ये आपका लगता है 4.2 वर्ष, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। समुद्र में डूबे वस्तुओं को पता लगाने हेतु हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं उसे सोनार कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। निम्न में से कौन सा पदार्थ भारी मशीन में स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ऑटो वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस पे कार्य करता है? तो ये जो करता है आपका पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के क्या होते हैं? ऑप्शन डी प्रकाश के परिवर्तन होते हैं, परिकिरणन होते हैं, अपवर्तन के पर निर्भर करते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? एसी को डीसी में करता है आपका, वो करता है आपका दिष्ट का धार, यानी कि रेक्टिफायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगे का वेग क्या होती है? प्रकाश की वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग कैसी होती है? तो वो होता है आपका एक समान होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कण प्रतिकण है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पे आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव पे आधारित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो किया जाता है गामा किरणें निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो खोजा गया था आपका न्यूटन के द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की एक समान त्वरण होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, वो यह किस नियम को पालन करता है? तो ये नियम करता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 43। आवेग माप है, आवेग जो है किसका माप है? तो चलिए बताइएगा आवेग किसका माप है? तो ये हो जाएगा आपका भार का, यानी कि आवेग mg का माप है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो हो जाएगा मीटर पर, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45। एक माइक्रोन बराबर कितनी होती है? तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 मीटर में, और यहाँ दिया हुआ mm में, तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा राइट आंसर आपका 0.001 mm आपका राइट आंसर हो जाएगा। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग की अपनी समान लंबाई को वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है प्रत्यानयन बल कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम जो किया था आपका, वो किया था आपका केपलर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 49। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है आपका
रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1/9 गुनी हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देता है। 50 क्वेश्चन में से आप लोग को बताइएगा 40 पहला क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाया है। और अगर आप लोग को डेली वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के फॉर्म भर चुके हैं फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग कमेंट्स करिएगा कि कितने लोग पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की क्लास करते हैं, ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे क्लास लेकर आएँ। ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का क्लास रेगुलर वे में करवा सके। ठीक है, तो बस आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू।